हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा कि आप अच्छे से अपनी जो है तैयारी कर रहे होंगे। और जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस होती है क्या होती है, लेकिन आज उसकी डिटेल पढ़ेंगे, फुल डिटेल जो है। सिंपल मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अंदर हमने पढ़ लिया था कौन कौन से पार्ट होते हैं फ्लावर के अंदर, लेकिन उसके बाद जो रिप्रोडक्शन में एक्चुअल में हेल्प करते हैं कौन कौन सी प्रोसेस होती है। और सबसे पहले गैमेट्स कैसे बनते हैं, गैमेट्स बनने से पहले की प्रोसेस क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले की जो इवेंट्स है। तो उसके अंदर है एक बच्चों माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता क्या है, सबसे पहले हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए आती किसके अंदर है ये। यहाँ आएगी बच्चों प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर। अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले के इवेंट्स, जब तक फर्टिलाइजेशन ना हो तो उससे पहले के इवेंट्स आएंगे प्री फर्टिलाइजेशन। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है बच्चों, मान लिया जैसे कि ये क्या है, ये एंथर है और एंथर हमें पता बायलॉब्ड होता है, बायलॉब्ड एंथर। यहां पे ये क्या है इसका फिलामेंट। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको है ना डाइसेक्शन कर देंगे, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन बोलते हैं एक्चुअल में, टीएस, टीएस ऑफ एंथर, टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे इसका, तो क्या बन जाएगा ये ऐसी जो है स्ट्रक्चर बना देगा जिसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। चार जो माइक्रोस्पोरेंजियम बन जाएंगे, चार माइक्रोस्पोरेंजियम। अब चारों को इकट्ठे हैं, सिंगुलर के लिए हम बच्चों क्या यूज करते हैं, सिंगुलर, सिंगुलर है माइक्रो स्पोरेंजियम, जैसे बैक्टीरियम और बैक्टीरिया के अंदर आईयूएम यानी कि सिंगुलर। और प्लूरल के लिए बच्चों क्या यूज करेंगे, प्लूरल माइक्रो स्पोरेंजिया, प्लूरल के लिए क्या यूज करेंगे, माइक्रो स्पोरेंजिया। अब ये चारों इकट्ठे हैं, कब आए हैं, जब हमने ट्रांसफर सेक्शन से काटा किसको, एंथर को, तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया बन गई, चार माइक्रोस्पोरेंजिया है यहाँ, ठीक है, ग्रुप्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। अब इसमें क्या होगा, इनमें बच्चों एक डिवीजन होगी वैसे तो आगे जाके। सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए इनमें होता क्या है इनके अंदर। जैसे इसको है ना अलग से निकाल के देखेंगे हम, एक माइक्रोस्पोरेंजियम को मान लिया हमने इसको अलग निकाल लिया यहाँ माइक्रोस्पोरेंजियम को, इनके अंदर होता है जो स्पोरोजिनस टिश्यू। यहाँ पे जो ब्लैक ब्लैक बना रहा हूं मैं, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू। अब टिश्यू है तो इसकी कोई खुद की सेल होगी, सेल है तो मान लिया जैसे स्पोरोजिनस टिश्यू है, ये ऐसे फिल कर रखा है। अब इसके अंदर इस तरह से ये क्या हो सकती है, इसमें क्या होगी, ये स्पोरोजेनिक टिश्यू है तो उसकी सेल होगी, कौन सी सेल होगी, पोलन मदर सेल, जिसको पीएमसी बोलते हैं, या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल, पोलन मदर सेल पीएमसी। और एमएमसी क्या होगा बच्चों, एमएमसी जिस तरह से हमने पीएमसी का पता लगाया, तो एमएमसी क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये फुल फॉर्म होती है। अब इस सेल के अंदर क्या होगा बच्चों, आगे जाके सेल में मियोसिस होगा, यानी स्पोरोजेनस टिश्यू हमने अभी डिस्कस किया, ये स्पोरोजेनस टिश्यू है तो उसकी क्या होगी, सेल है। ये क्या कौन सी सेल बन गई, पीएमसी या एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर होगा मियोसिस 1। म्यूसिस 1 हमें पता है, जैसे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में पढ़ते हैं, +1 के अंदर एक टॉपिक है, तो म्यूसिस 1 जो होता है ना, म्यूसिस 1 इज द रिडक्शनल डिवीजन। क्या होगा बच्चों, रिडक्शनल
डिवीजन, उसमें यानी कि क्रोमोसोम नंबर क्या हो गए, हाफ हो जाएगी। अब इसकी प्लॉइडी आपसे पूछे कोई 2n, 2n है तो इसकी प्लॉइडी होगी बच्चों डिप्लॉइड। कौन सी प्लॉइडी होगी, डिप्लॉइड। अब इसके अंदर मियोसिस 1 हो रहा है, मियोसिस 1 से क्या बनेगा, ये क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गई, पीएमसी, पीएमसी यानी कि पोलर मदर सेल, और आगे जाके इसमें फिर होगा माइटोसिस, माइटोसिस होगा वो बाद में। इससे पहले जैसे मियोसिस है ना, मियोसिस से 4 सेल बन जाएगी, 1 टेट्राड की फॉर्म में बनती है एक्चुअल में, ये टेट्राड, एन प्लॉइडी होती है इनकी सभी, तो ये टेट्राड, यानी हमने क्या दिखा दिया, कंप्लीट मियोसिस दिखा दी, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों इकट्ठी दिखा दी हमने इस केस में। तो 4 जो है क्या बनेंगे, 4 सेल बनेंगे, थोड़ा सा कंजुगेटेड फॉर्म में, लेकिन इनकी प्लॉइडी यानी कि टेट्राप्लॉइड है, हैप्लॉइड होते हैं, क्या हो गई, हैप्लॉइड। अब उसके बाद आ रहा है बच्चों समझ में अच्छे से, कुछ नहीं, जैसे कि हमने क्या कर लिया, टीएस कर लिया एंथर का, और टीएस कर लिया तो उसके अंदर क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम है, यानी 4 हो गए तो माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर इसके अंदर क्या मिलेगा, जैसे ये है ना, इसको हमने बाहर निकाला है और कुछ नहीं है, ये इसको उठा लो, स्पोरोजेनस टिश्यू है, टिश्यू के अंदर खुद की कोई सेल होगी जिसकी प्लॉइडी क्या होती है, डिप्लॉइड, और उसके अंदर होगा मियोसिस, मियोसिस से वो क्या बना रहे थे, अभी 4 जो है सेल थी हैप्लॉइड। अब इनमें आगे जाके क्या होगा, एक सेल के अंदर अलग अलग डिवाइड कर जाएगी ना चारों, एक सेल के अंदर होगा माइटोसिस, जिस तरह एक के अंदर होगा माइटोसिस, माइटोसिस से ये बनाएंगे माइक्रोस्पोर्स, ये चारों क्या बन गई, वैसे माइक्रोस्पोर ही बनी है। अब इनकी यदि प्लॉइडी की बात कर रहे हैं हम, तो पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन यहां से बनेगा, ये जो एक मान लिया हमने क्या है, ये माइक्रोस्पोर, एक माइक्रोस्पोर है। दोबारा से बना के देख सकते हैं हम इसको, जैसे कि आई थिंक आपको नहीं समझ में आया बच्चों, 2n है ना, जो 2n से मियोसिस हो रही, मियोसिस 1 एक बार, यानी रिडक्शनल डिवीजन। आ रहा है बच्चों समझ में सभी को, शुभम आ रहा है बच्चे, यहां से, अच्छा कहां से, यहां से स्पोरोजेनस टिश्यू, ओके ओके, कुछ नहीं है, देखो माइक्रोस्पोरेंजियम देखा, और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या स्पोरोजेनस टिश्यू, और उसके अंदर क्या मिलेगी, पीएमसी या एमएमसी, उसके अंदर मियोसिस होगा। मियोसिस मैं अभी भी बता रहा हूं, पहले मैंने आपको सिखाया है +1 की क्लास में, ये जो रिडक्शन डिवीजन होता है, यानी क्रोमोसोम नंबर हाफ होगी, इसका जो है डिप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है। अब इनके अंदर क्या होगा, हैप्लॉइड क्या बनेगी, टेट्राड की फॉर्म में 4 माइक्रोस्पोर बन जाएंगे, वैसे तो टेट्राड बनेंगे, एक्चुअली में हम इनको माइक्रोस्पोर नहीं बोलते, टेट्राड, ठीक है, एन एन। अब इस टेट्राड के अंदर क्या होगा, जिस तरह से इस टेट्राड में चेंजेस होंगे बच्चों, 4 सेल बनेंगे, और टेट्राड प्लॉइडी इनकी सबकी क्या है, अलग अलग होगी, तो ये 4 बन जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट होगा ना एक दूसरे से, 4 माइक्रोस्पोर, 4 माइक्रोस्पोर। अब जिस तरह से एक के अंदर डिवीजन होगी, एक के अंदर क्या हो रहा है, एक माइक्रोस्पोर के अंदर माइटोसिस होगी, और माइटोसिस से जैसे तीनों के अंदर, बाकी तीनों के अंदर भी सेम होगी, लेकिन एक का हम एग्जांपल मान के चले भाई, जैसे एक के अंदर चेंजेस होगा, सभी के अंदर ऐसे होगा। माइटोसिस से ये क्या डेवलप कर देगा, पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन के अंदर एक बड़ी सेल बनेगी, और एक इसके जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट के अंदर क्या मिलेगी, यहाँ पे जैसे कि ये बड़ी सेल है, ये बड़ी सेल को हम बोलते हैं बच्चों वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, लार्ज सेल, और ये जो नीचे है, जो इसके साइटोप्लाज्मिक कंटेंट के अंदर ट्रेवल कर रही है, इसको हम बोलते हैं जनरेटिव सेल। इसको क्या बोलेंगे, जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल, ये वाली, अरे ऊपर वाली नहीं बच्चों, आपको नहीं समझ में, देखो
यहाँ माइटोसिस हुआ, माइटोसिस से आगे जाके इसको एक बार इरेज कर देते हैं। मान लो इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। अब ये है ना, एक सेल जो है, एक माइक्रोस्पोर जो है, माइक्रोस्पोर यहां जाके क्या बना देगा, दो सेल बनेगी इसमें, ठीक है। इस नीचे वाले सेल का नाम बताया हमने, इस नीचे वाले सेल का नाम है जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल। और इस सेल का जो ये ऊपर सेल है ये है वेजिटेटिव सेल, इस सेल का नाम वेजिटेटिव सेल। यहां तक आया सभी को समझ में? स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके, ठीक चल रहा है ना अभी तक? सभी को समझ में आ रहा है अच्छे से? हाँ शुभम, अनिकेत, ठीक है बेटा, सही चल रहा है? हाँ हाँ अभी रहता है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये। तुम्हें क्या लगता है यही कंप्लीट हो जाएगा? थोड़ा सा और पढ़ना है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अभी कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद माइक्रोगैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। फिर कहाँ से हमने ये पढ़ा था ना, जैसे दो सेल बन गई और ये ऊपर वाली सेल को वेजिटेटिव, नीचे वाली को जनरेटिव, ठीक है। वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल कब बनी थी ये? जब उसके अंदर माइटोसिस हुआ था। किसके अंदर? माइक्रोस्पोर के अंदर। यही बनाया था ना माइक्रोस्पोर, उन चार में से, जैसे चार बनाए थे ना, चार में से एक के अंदर क्या हो रहा है, माइटोसिस, और फिर ये प्रोसेस हो रही है, ठीक है। अब आगे जाके जैसे इन्होंने क्या बना दिया, दो सेल बना दिया और इसकी चारों ओर लेयर आ जाएगी, इसके चारों ओर लेयर डेवलप हो जाएगी, जैसे ये है और ये दोनों सेल तो हमें यहाँ पे शो करनी पड़ेगी, वेजिटेटिव और जनरेटिव। वेजिटेटिव नीचे वाली, वेजिटेटिव ऊपर वाले सेल, वेजिटेटिव ऊपर वाली यानी कि बड़ी सेल। वेजिटेटिव सेल का एक दूसरा नाम होता है, एग्जामिनर ने क्या किया एक बार, जैसे जो वेटरनरी सर्जन का एग्जाम होता है ना, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर होता था पहले, अभी तो एआईपीएमसी के थ्रू कर दिया सारा, नीट के थ्रू कर दिया सारा का सारा। लेकिन पहले जो वेटरनरी बीवीएससी एग्जाम होता था ना, उसमें क्वेश्चन डाल दिया इन्होंने, इस वेजिटेटिव सेल को डायरेक्ट नहीं बताया। उन्होंने बोला कि जो ट्यूब सेल है ना, ट्यूब सेल पोलन ग्रेन के अंदर, एक्चुअल में पोलन 12 होगा आगे जाके, जो ट्यूब सेल है उसका साइज जनरेटिव सेल से बड़ा होता है या छोटा होता है? अब ट्यूब सेल तो बच्चों ने पढ़ ही नहीं रखी, ट्यूब सेल क्या होती है? हमें तो दो ही नाम याद है, इसमें एक वेजिटेटिव होता है और नीचे वाले जनरेटिव होता है, लेकिन उसका दूसरा नाम पूछ रखा है उसने। तो जो वेजिटेटिव सेल है ना, इसी को हम बोलते हैं ट्यूब सेल, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, ट्यूब सेल इसका दूसरा नाम। अब हमने क्या पढ़ा था, इसकी चारों ओर दो लेयर आ जाएगी, एक तो है इनर लेयर बच्चों, इनर लेयर यानी कि जो हम ब्लू कलर से बना रहे हैं, इनर लेयर, और इनर लेयर को हम बोलते हैं एंटाइन, और एक हो जाएगी बच्चों रेड कलर की, जैसे हम बना रहे हैं इसके अंदर, ये है बाहर वाली लेयर, ये है एक्साइन, इन यानी कि अंदर, ठीक है, और एक्स यानी कि बाहर वाली। एक्सपेल आउट करते हैं, जैसे एयर रेस्पिरेशन में पढ़ा था आपको, इनसाइड और आउटसाइड, एक्स यानी कि बाहर। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में देखते हैं हम हीट एनर्जी यानी कि एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक इन, तो वहां से आप रिलेट कर सकते हैं, यानी इंटाइन इनर लेयर है। कौन सी लेयर है? इंटाइन इनर लेयर, और एक्साइन जो है आउटर लेयर। अब यहां तक सीमित नहीं होता इसका जो कंसेप्ट है, एग्जामिनर ये पूछेगा भाई जो एंटाइन है वो किसकी बनी होती है? एंटाइन बनी होती है सेलुलोज प्लस पेक्टिन। किसकी बनी होती है एंटाइन?
सेलुलोज प्लस पैक्टीन। और एक्साइन बच्चों किसकी बनी होती है, जो एक्साइन अभी पढ़ी हमने, एक्साइन मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन बहुत हार्डेस्ट बनाता है इसको, यानी कि टफेस्ट कवरिंग होती है, लेकिन कई जगह पे एब्सेंट होती है स्पोरोपोलेनिन। जहां से मान लिया इसके अंदर आगे जाके पढ़ेंगे, वैसे तो जनरेटिव सेल है ना, इसके अंदर माइटोसिस होगा, 2 मेल गैमेट्स बनेंगे। उस दौरान क्या होगा, यहाँ पे कुछ जो है स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होती है कुछ पॉइंट्स के ऊपर, जैसे ये अभी इरेज कर रहा हूं मैं थोड़ा सा, इसका जो मार्कर है, यानी कुछ पॉइंट पे ये पोर्स होते हैं, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे क्यों होते हैं, क्योंकि वहां पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है, एक्साइन एब्सेंट है, तो वहां क्या होगा, ऐसा क्यों एब्सेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे ना जो जनरेटिव सेल है उससे 2 मेल गैमेट्स बन रहे हैं और इन पोर्स के थ्रू क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, जिनको हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, ऐसे नहीं, इनको क्या नाम देते हैं, जर्मपोर। क्या नाम लेंगे इनको, जर्मपोर। तो आगे बढ़ेंगे, जहां पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होते हैं ना, वहां से मेल गैमेट्स रिलीज होते हैं और उनको हम बोलते हैं जर्मपोर्स। ठीक है, ओके बच्चों। एक्साइन किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन। अब इसके बाद है इसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमारा वैसे कंप्लीट हो गया बच्चों। जैसे ये स्ट्रक्चर बनाई थी ना अभी, जो है लास्ट ये वाले स्ट्रक्चर बनाए थे हमने, वेजिटेटिव सेल, और ये है जनरेटिव सेल। जब इसके चारों ओर ये लेयर आ गई थी, इंटाइन, और एक जो आ गई थी एक्साइन, अब हम इसको क्या बोलेंगे, यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक्चुअल में जेनेसिस होता है किसी चीज का फॉर्मेशन होना। पूरी की पूरी बायोलॉजी के अंदर कोई वर्ड आ गया ना जेनेसिस, तो उसका मतलब हो गया कोई चीज बन रही है, नहीं तो क्या बन रही है, माइक्रोस्पोर। अब ये कंप्लीट माइक्रोस्पोर है, और माइक्रोस्पोर का जो किसका नाम है टेक्निकली, हम माइक्रोस्पोर क्या होता है, पोलन ग्रेन। क्या बन गया ये, मैच्योर पोलन ग्रेन, मैच्योर पोलन ग्रेन अब बना, जब दोनों लेयर से कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कंप्लीट। गैमेट्स तो नहीं बनाए ना हमने, सिर्फ पोलन ग्रेन। क्या पोलन ग्रेन फर्टिलाइज कर जाएगा, हाँ निकेत बेटा, क्या पोलन ग्रेन सिर्फ फर्टिलाइज करवा देगा, वो तो स्टिग्मा के ऊपर आएगा ना, क्या कह रहे हो, नहीं, अरे दोनों प्रोसेस अलग होती है बेटा। जैसे कि पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन तो सिंपल पोलन ग्रेन लैंडिंग करके किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर, नहीं बच्चे, नहीं, इसको हम बोलते हैं पोलन जो आ गया ना, पोलन ग्रेन यहाँ आ रहा है, इसको फर्टिलाइजेशन नहीं बोलेंगे। फर्टिलाइजेशन क्या होगा, ये नीचे जाके जो एग सेल के साथ में, जो ओव्यूल में एग सेल है ना, इससे मेल गैमेट्स बनेंगे 2। ठीक है, आगे जाके डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ाएंगे डिटेल में। इससे जो मेल गैमेट्स जो इसकी एग सेल में, ओव्यूल के एग सेल के साथ में फर्टिलाइज करेंगे ना, उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये फर्टिलाइजेशन नहीं है, ये है बच्चों पॉलिनेशन। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंस है। सिर्फ स्टिग्मा के ऊपर लैंडिंग करना, सिर्फ क्या होगा, स्टिग्मा के ऊपर लैंडिंग करना, वो क्या है, पॉलिनेशन। और यदि इससे 2 मेल गैमेट्स है ना, मेल गैमेट्स आ गए, मेल गैमेट्स किसके साथ में फर्टिलाइज कर रहे हैं, ओव्यूल के अंदर जो एग सेल है उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो दोनों चीज अलग। फर्टिलाइजेशन के लिए क्या हमें चाहिए, पोलन ग्रेन तो चाहिए, लेकिन उसमें क्या होने चाहिए, मेल गैमेट्स। अब देखो मैंने क्यों बताया आपको ये, कि डायरेक्ट जो है ना पोलन ग्रेन फर्टिलाइज नहीं होता जो एग सेल के साथ में, उसके साथ में क्या बनेगा, मेल गैमेट्स। तो हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कंप्लीट करने के बाद पढ़नी है अभी माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। हमने ये जनरेटिव सेल जो पढ़ी थी ना पोलन ग्रेन के अंदर, जनरेटिव सेल, उसके अंदर माइटोसिस होगा बच्चों, और माइटोसिस से वो 2 मेल गैमेट्स बना देगी। क्या बनाएगी, 2 मेल
गैमेट्स। इसको हम बोलते हैं, इस पूरी की पूरी प्रोसेस को, यानी कि माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। माइक्रो गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। हाँ, ये गैमेटोजेनेसिस यानी कंप्लीट गैमेट बन गया, नहीं वहां तक हम नहीं बोल सकते। नो बच्चों, गैमेटोजेनेसिस तभी बोलेंगे नहीं जब मेल गैमेट्स बन गए। अभी मेल गैमेट्स बने ना, अब ये कहलाएगी माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस वहां तक कंप्लीट था। हाँ हाँ, पूछा गया, ऐसी कोई बात नहीं, बहुत बार पूछा गया ये भाई क्या डिफरेंस होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर और गैमेटोजेनेसिस के अंदर। आपके बेटा बोर्ड एग्जाम में आ सकता है ये डिफरेंस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। हाँ ओके। अब जैसे कि कई बार है ना साइज वगैरह पूछ लेते हैं पॉलन ग्रेन का, तो क्या साइज होता है, 25 टू 30 माइक्रोमीटर साइज होता है पॉलन का। साइज ऑफ पॉलन 25 टू 30 माइक्रोमीटर्स। पॉलन से क्या हो सकती है, एलर्जी हो सकती है कई बार, और उसको हम बोलते हैं हे फीवर। हे फीवर, क्या बोलेंगे उसको, हे फीवर। आया हुआ है क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी कि पॉलन से जो एलर्जी हो जाती है ना, पॉलन ग्रेन्स एलर्जी, एलर्जी ड्यू टू पॉलन, क्या कहलाएगी, हे फीवर। कईयों को जैसे कि एस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम होती है ना, वैसे एलर्जी होता क्या है, एलर्जी यानी कि जब हमारी बॉडी किसी भी फॉरेन एजेंट को एक्स्ट्रा रिस्पांस देना शुरू कर देती है, हमारा इम्यून सिस्टम ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, वो अलग टॉपिक है वैसे तो, बस इससे थोड़ा सा रिलेट कर रहा था एलर्जी से, यानी कि पॉलन एलर्जी। एलर्जी को हम क्या बोलते हैं, हे फीवर, ठीक है। तो अभी वैसे हमने जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अच्छे से पढ़ लिया इसके अंदर। हाँ, डेफिनेशन अभी कराएंगे, अनिकेत बेटा भी कराएंगे, थोड़ा सा है ना पेशेंस रखा करो क्लास में, सारी चीजें अच्छे से डिस्कस करेंगे। हाँ, बोर्ड एग्जाम के लिए भी और नीट के लिए, दोनों के लिए अच्छा होगा। तुम्हें क्या लगता है कि डायग्राम बना दिया सिर्फ, नहीं अभी करेंगे डेफिनेशन। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, वैसे तो हमने पढ़ लिया इसके अंदर, लेकिन थोड़ा सा डिफाइन करना भी आना चाहिए। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या बन रहा है, वही है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन यानी किसी चीज का बनना, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम, कहां से, या तो पीएमसी से या फिर एमएमसी यानी कि पॉलन मदर सेल से या माइक्रोस्पोर मदर सेल से, ठीक है। और उसको हम बोलते हैं इज नोन एज, या इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और गैमेटोजेनेसिस बता ही दिया था व्हेन जनरेटिव सेल माइटोटिकली, माइटोसिस यानी माइटोटिकली डिवाइड टू प्रोड्यूस टू मेल गैमेट्स, ये हो गया माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। हाँ, अभी लिख लो डेफिनेशन, कोई दिक्कत नहीं, यही सिंपल ही है, वही है। देखो, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। हाँ ओके, ठीक है बच्चों, कल हम जैसे कि इसके अंदर डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कंप्लीट कर लिया, कल हम मेगास्पोरोजेनेसिस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछो, और लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर किया करो बच्चों, ठीक है। हाँ हाँ, आशा है कि आप अच्छा करोगे, अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करोगे और करवाएंगे अच्छे से, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू सभी का।